सिंध से तशरीफ लाए चौधरी इलाही बख्श साहब के बहुत ही करीबी साथी, बहुत करीबी दोस्त, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, बहुत मोहब्बत के साथ जनाब रफ़ीक राजौड़वी साहब से गुजारिश करूंगा भरपूर तालियां जनाब रफ़ीक राजौड़वी साहब के लिए। वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार करेंगे। सर तालियों की आवाज़ सिंध तक तो इनका पीछा करें, इतनी तो गुजारिश आपसे कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमानान गिरामी, मोहतरम व मुकर्रम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे साबका चीफ जस्टिस कासिम जान साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, चौधरी इकबाल साहब, साबका गुजरांवाले, साबका मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अस्माइल साहब, सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मगर फर्दन नाम लिया जाए कुछ वक्त का ज़िया होगा क्योंकि शार्टेज है। हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने पहले ही काफ़ी पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन मैंने कहा सलीम इलाही साहब से कि सिंध की अगर आप नुमाइंदगी देंगे तो थोड़ा वक्त देंगे, क्योंकि माजी में जो काम सिंध में हुआ उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँ। मेरे निहायत काबिल एहतराम मेरी बरादरी के बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरा इस अंजमन से तकरीबन आई थिंक मोर देन 40 ईयर्स से ताल्लुक़ है। ये पीछे जितने हमारे बुज़ुर्ग चौधरी गुलजार मोहम्मद साहब मेरे बड़े मौसल थे, इस अंजमन में वो लाए, इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला लॉन्ग पीरियड। इसी तरह चौधरी इलाही बख्श साहब कराची में उन सदर बने, फिर सिंध के सदर बने, उनके साथ डे वन पहले दिन से मेरा उनके साथ ये वास्ता रहा और उनकी वफात तक में उनके साथ रहा। इसी तरह राना अली हसन चौहान साहब, इनके साथ बड़ी मोहब्बत अकीदत रही और इनसे तारीख के सिलसिले में बहुत कुछ मैंने सीखा। इसी तरह हमारे चौधरी इकबाल साहब, जाफ़र इकबाल साहब के वालिद साहब बहुत मेहरबान, बहुत मोहसन, और उन्होंने हमें बड़ी शफ़क़त, बड़ी इज़्ज़त और बड़ी रहनुमाई इस फील्ड के अंदर बहुत रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे, इन सब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, सिंध के हवाले से मैं बात करूं, असल में तो हलीम इलाही जो सिंध के सदर हैं, ये तकरीर उनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये फ़र्ज़ मेरे ज़ुम्मे ये लगाया गया चूँकि मैं सिंध का सबसे पुराना और अंजमन मरकज़िया गुजरां पाकिस्तान का सबसे पुराना कारकुन हूँ, और चौधरी इलाही बख्श की रफ़ाकत मेरे साथ बहुत करीबी रही है, सगे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह। इस अंजमन के अलावा हर फील्ड के अंदर में एक साथ रहे। तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, उनके ज़रिए बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इस कौम को उन्होंने दिया। सबसे पहले उन्होंने जो रोज़गार का सिलसिला शुरू किया इस कौम के लिए, कोरिया में बंदे भेजे उन्होंने, यूरोप में, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में। आज आपको वो गुज्जर जो बेचारे झूंपड़ियों में रहते थे, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई सरहद के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, आज वो पहाड़ों और जंगलों में, बंगलों के अंदर, कोठियों के अंदर रह रहे हैं। ये सेहरा चौधरी इलाही बख्श को जाता है। 2005 का जो ज़ल्ज़ला हुआ जिसमें मुजफ्फराबाद, बालाकोट और पूरा आज़ाद कश्मीर और सूबा सरहद मुतासर हुआ, उस दौर में चौधरी इलाही बख्श ने 70 लाख 2005 में अपने 70 लाख रुपया चौधरी साहब ने मुहैया किया और अपने साथियों से इकट्ठा करके उस ज़िले के मुतासरीन में तकसीम किया और लोगों की मदद की। और उनकी प्रायोरिटी हमेशा गुज्जर कौम और गुज्जर कौम के फर्द से रही है। मेरे दोस्तों, इसी तरह कराची में लंबी लिस्ट है, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने वहाँ पे चौधरी इलाही बख्श की सरपरस्ती में गुज्जर हाल की तामीर कराई, जिसकी गवाही हमारे ये कायदीन जो तशरीफ फरमाए यहाँ पे सरदार यूसुफ साहब,
जाफर इकबाल साहब, चौधरी इकबाल साहब, असमाइल गुजर साहब, ये सब इसकी गवाही देंगे कि वो हाल जो है पूरे पाकिस्तान में एक नुमायां हैसियत रखता है। उसके अलावा एजुकेशन के मैदान में स्कॉलरशिप और बच्चों के दाखिले और बच्चों की मदद करना, उसमें सिंध की और कराची की तंजीम में भरपूर किरदार अदा किया। आज मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ इस कदर तरक्की पंजाब के अंदर, पंजाब के गुजरों के अंदर, सिंध के बलोचिस्तान के गुजरों के अंदर और सराहत और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर नजर आ रही है, ये चौधरी इलाही बख्श की मरहूमियत है। उन्होंने लोगों को रोजगार दिया, पैसा लोगों ने पैसा कमाया, मिडिल ईस्ट से, कोरिया से, जापान से, दुनिया के हर कोने में उन्होंने अपने बंधु को प्रायोरिटी के बुनियाद पर वहां भेजा और आज अल्लाह का शुक्र है, कौम खुशहाल है, कौम को तरक्की मिली है, एजुकेशन के अंदर, कारोबार के अंदर, हर फील्ड के अंदर। उसके साथ साथ कराची के अंदर उन्होंने जो कराची में 3 सेंटर बनाए, एक महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी में गुज्जर हाल के नाम से मशहूर है, एक ग्रीन जोन के अंदर सेंटर मौजूद है, एक जैकब लाइन के अंदर सेंटर मौजूद है। और ये हमारे सारे बुजुर्ग जो पहले गुजरे, हाजी कमालुद्दीन साहब, ये सब उन लोगों की मेहनतों का सिला है। आज चौधरी इलाही बख्श साहब ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात करने का मतलब ये बताने का सिर्फ है कि सिंध की और कराची की जो तंजीम थी वो एक मिसाली थी। इसका इतराफ हमारे दोस्तों ने, हमारे रहनुमा सरदार यूसुफ साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब, इन्होंने अपनी मुतअद्दिद तकारीर में कराची में किया कि कराची की तंजीम जो है ये मिसाली तंजीम है और पूरी पाकिस्तान की दूसरी तंजीमें जो है इनको इस तंजीम की जो है वो पैरवी करनी चाहिए और इस पर अमल दरामद हुआ। तो आज सलीम इलाही पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनको, इनकी कैबिनेट को, और इनको भी सिंध से तरबियत हुई, ये कराची से यहाँ आए। और इनका दूसरा भाई हलीम इलाही सिंध का सदर है, चौधरी इलाही बख्श के 2 फर्जंद जो है जो इस वक्त इस कौम की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये चौधरी इलाही बख्श के नक्शो कदम पर चलते हुए इस कौम की खिदमत करेंगे। उसके अलावा सिंध के अंदर जब ये सैलाब का मामला आया, हलीम इलाही ने अपनी टीम के साथ अंदरूने सिंध जाके एक वाफर मकदार में लोग ढूंढ के गुजर और उसके अलावा दूसरी इंसानियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद की। कोविड के दौरान में इन्होंने बहुत काम किया और मेरे दोस्तों उस पर अगर तफसील में जाऊं, वो कैलकुलेशन में जाऊं तो बड़ा वक्त चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ एक ज़कात का निज़ाम है सिंध के अंदर, कराची के अंदर, जिसकी इब्तिदा चौधरी इलाही बख्श ने की थी और वो आज तक चल रहा है। आज हलीम इलाही उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और वो बड़ा ऐसे तरीके से जो वो काम हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे दोस्तों, इसी तरह और दूसरे जो साथी हैं उन्होंने भी अपने अपने मुकाम पे, अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी वसात के मुताबिक इस बरादरी की खिदमत की है। और ये एक अदना सा कारकुन इस बरादरी का पिछले तकरीबन 40 साल 42 साल से इन अपने कायदीन के साथ शाना बशाना रहा है। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने, आप तो बूढ़े हो गए, अब तो हिम्मत नहीं रही। मैंने सलीम इलाही से कहा कि मुश्किल है मेरा ट्रैवल करना, कहने लगे नहीं आप आएंगे, हमें वालिद की कमी महसूस नहीं होगी, आपका इस महफिल में आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनके हुक्म की तामील की और मैं रात काली यहाँ पहुँच जाऊँ और अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और आइंदा भी मुझे ये तौफीक दे आप लोगों से मुलाकात करने की, आप लोगों से मिलने की। मैं हर लिहाज से हाजिर हूँ यहाँ, कहीं ऑफिशियल पोजीशन में जो भी सिंध हो, बलोचिस्तान हो, फरंडी हो, आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ से जो भी चलता है, रफ़ीक राजौरी, मेरा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल का दफ्तर है वो एक समाजी तंजीम का एक दफ्तर कहलाता है। मेरे अफसरान, मुझे 24 साल हो गए एज एडिशनल एडवोकेट जनरल, मेरा एडवोकेट जनरल भी ये कहता है ये आपने समाजी तंजीम का दफ्तर बनाया हुआ है। मैंने कहा मेरा इनसे ताल्लुक है, वो नहीं छूट सकता, ये ओहदा जा सकता है, इनका ताल्लुक मुझसे छूट नहीं सकता, ये अबदी ताल्लुक है मेरा, इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है और मैं करता रहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे सुना और ख़ासकर स्टेट सेक्रेटरी साहब का
وہ تو بڑا شارٹ 2-2 منٹ کی بات کرتے تھے. میں نے کہا سلیم اللہ سے اگر بات تفصیل سے کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت دیں, کیونکہ میں آپ کے والد کا ساتھی ہوں. پرانے سے جو بزرگ گزرے جن کے یہ نام اوپر اور فوٹو لگے ہوئے, ان کے ساتھ میں نے بہت بڑا وقت گزارا ہے, اور اب بوڑھے ہو گئے. اللہ پاک آپ مجھے بھی صحت دے, آپ سب کا حامی و ناصر ہے. میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت پر جاؤں گا. خدا حافظ. اللہ صاحب بہت شکریہ رفیق راجوڑوی صاحب. عہدے عارضی ہیں لیکن خون اور نسل سے محبت کا رشتہ صدیوں سے قائم ہے اور صدیوں تک قائم رہے گا. درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا, درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا, آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. بہت شکریہ رفیق راجوڑوی صاحب. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے اور ہم اگلے مرحلے کو بڑی منفرد اور مختصر انداز میں لے کے چلتے ہیں. میں